आज हम घर की ही चीज़ों से बनाने वाले हैं 4 प्रकार के फर्टिलाइज़र। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार, मैं संयुक्ता गुप्ता ट्रेडिशनल रेसिपी में आपका स्वागत करती हूँ। तो आज हम 4 प्रकार के खाद बनाने वाले हैं अपने घर के चीज़ों से ही। तो पहला खाद जो हम बनाएंगे अपने घर के किचन से जो छिलके निकलते हैं उससे। जैसा कि आप देख रहे हैं, हमने जार में ये वेजिटेबल के छिलके भर के रखे हुए हैं, जो सब्जियों के छिलके हैं, फलों के छिलके हैं। इसमें हम आपको बता दें, इसमें खीरा का छिलका हमने डाला है, इसमें नींबू का छिलका डाला है और इसमें कुछ आलू के छिलके हैं जो आपको दिख नहीं रहा है इस समय, और इसमें हमने केले के छिलके डाले हैं और ऑरेंज के छिलके डाले हैं। तो इस तरह का आप फर्टिलाइज़र हर 2 दिन में तैयार कर सकते हैं और अपने पौधों में डाल सकते हैं। आपको बाहर से कोई भी खाद लाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्या करना है कि एक डब्बा ले लीजिए आप, और एक दिन में जितना आपके घर का छिलका निकलता है, 1 से 2 दिन के छिलका को आप इकट्ठा कर लीजिए, उसे एक डब्बे में भर लीजिए और उसमें पानी डाल दीजिए उस डब्बे में भर के, जैसा कि हमने डाला है इस जार में। हमने इस जार में इसलिए डाला है क्योंकि आपको दिखाना था कि हमने छिलका इसमें डाला है। तो इस तरह से आप डाल दीजिए, उसे 48 घंटे तक छोड़ दीजिए, यानी कि 2 दिनों तक छोड़ दीजिए इसे। और तीसरा दिन आप क्या कीजिएगा, इस पानी को इस तरह से छान लीजिए छन्नी में। जैसा कि 1 लीटर पानी हमने इसमें डाला है, तो इसे बाल्टी में डाल दीजिए और बाल्टी में डालने के बाद इसमें 1 लीटर पानी और मिला दीजिए और अपने पौधों के जड़ों में इसे डाल दीजिए। यकीन मानिए, बहुत अच्छा फर्टिलाइज़र है ये, जो हम फेंक देते हैं चीज़ों को, उससे हम रोज़ हर 2 दिन में तैयार करते हैं ऐसा फर्टिलाइज़र। और दूसरा फर्टिलाइज़र जो हम तैयार करेंगे वो है फिनाइल। फिनाइल हमारे पौधों के लिए कितना बढ़िया कीटनाशक है, आपको पता है? तो चलिए आज पौधों के लिए हम फिनाइल से फंगिसाइड और कीटनाशक तैयार कर सकते हैं। तो इसके लिए क्या करना है कि आपको 1 लीटर पानी लेना है और 1 लीटर पानी में आपको 2 ढक्कन फिनाइल का यूज करना है। तो ये हमारे पास फिनाइल है और इसका 2 ढक्कन उसमें डालना है। 2 ढक्कन डालने के बाद इसे घोल लीजिए अच्छी तरह से, और घोलने के बाद इसे जिस पौधे में कीड़े लगे हैं, जैसे कि चींटियां लग जाती हैं, गुड़हल के पौधे में मिलीबग का अटैक बहुत जल्दी होता है और मिलीबग के वजह से उसके जड़ में चींटियां आ जाती हैं, तो आप इसका प्रयोग उसके जड़ में कर सकते हैं। और बहुत सारे पौधे होते हैं जिनमें कीड़े लग जाते हैं, उसमें भी आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। और ज़्यादा पानी डालने की वजह से पौधों के जड़ में जो कीड़े लगते हैं और जिससे पौधा ख़राब होने लगता है, उसमें भी आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। उसमें क्या करना है आपको कि जड़ को आप कोड़ लीजिए, थोड़ा सा ही कोड़िएगा ताकि उसके जड़ में जो कीड़े हैं वो बाहर नहीं आए। उसके बाद जड़ के किनारे किनारे इस फिनाइल को आप डाल दीजिए। यकीन मानिए, सारे कीड़े जो मिट्टी में दबे हुए हैं, जड़ को खा रहे हैं, वो मर जाएंगे। इसमें यदि कीड़े लगे हैं तो उसमें इस फिनाइल का उपयोग आप कर सकते हैं। और तीसरा फर्टिलाइज़र जो हम बनाने वाले हैं वो है चूना। हम सभी जानते हैं कि चूना कैल्शियम का बहुत बढ़िया स्रोत होता है। तो आज हम चूना के बारे में बात करेंगे। चूने का पाउडर या चूने का पानी का प्रयोग हम सब्जियों में कैसे कर सकते हैं। तो सब्जियों के पौधों में चूना का पाउडर का उपयोग 2 तरीक़ों से किया जा सकता है। पहला, सब्जी के पौधे लगाने से लगभग 2 से 3 हफ्ते पहले जब आप मिट्टी तैयार करते हैं, उस समय उसमें चूना का पाउडर मिलाइए। उसके बाद दूसरा प्रयोग जो हम कर सकते हैं वो है गमला या गार्डन में लगे सब्जियों के पौधों में चूना का पाउडर को पानी में घोलकर उस चूने के पानी को मिट्टी में डालना या पत्तियों पर छिड़काव करना। ये 2 तरह से हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। सब्जियों के पौधे लगाने से कम 20 से 25 दिन पहले मिट्टी तैयार करते समय उसमें चूना पाउडर डाला जाता है। आप लगभग 5 से 6 किलो मिट्टी में 1 टेबल स्पून यानी कि 15 ग्राम डोलोमाइट या बुझे हुए चूने का प्रयोग कर सकते हैं, यानी कि उसे मिक्स कर सकते हैं। मिट्टी में चूना पाउडर मिलाने के बाद पानी ज़रूर डालें ताकि वह मिट्टी में अच्छे से मिक्स हो सके। महीने भर बाद इस
चूना मिली हुई मिट्टी को आप गमले में भर लीजिए। उसके बाद इसमें सब्जी के पौधों को आप लगा दीजिए, जैसा कि हम टमाटर और ये बैंगन के जो हम पौधे उगाते हैं, यानी इसका नर्सरी तैयार करते हैं, उसके बाद गमले में लगाया जाता है। तो उसी तरीके से आप उस पौधों को आप इस गमले में लगा सकते हैं। उसके बाद आप यदि चाहते हैं कि बीज से हम इसका पौधा उगाएं, तो आप इसमें बीज भी बो सकते हैं। हमारे पौधों के लिए कैल्शियम बहुत ज़रूरी हो जाता है, तो आज हम चूने का प्रयोग करेंगे। तो चूने का प्रयोग हम 2 तरीके से कर सकते हैं। आप चूने के बारे में यदि जानते होंगे तो ठीक, और नहीं जानते हैं तो हम आपको बताते हैं। चूना 2 प्रकार का होता है, एक बुझा हुआ चूना होता है, एक बिना बुझा हुआ चूना होता है। जो बिना बुझा हुआ चूना होता है उससे हम दीवार की पुताई करते हैं, यानी कि कलर करते हैं दीवार को, वो चूना होता है। और बुझा हुआ चूना जो होता है वो जैसे खाने में उपयोग किया जाता है, जिसका जैसे पान के साथ हम चूना खाते हैं, उसे बुझा हुआ चूना कहते हैं। इसको क्या किया जाता है कि चूने का जो सेल होता है, जो रो चूना होता है, उसको पानी में डाल दिया जाता है। उसके बाद जो पानी से चूना बाहर निकलता है उसे बुझा हुआ चूना कहा जाता है। क्योंकि आप देखे होंगे चूना डालने के बाद नीचे आग जल रहा है और चूना जो है खौलने लगता है। तो जब ये ठंडा हो जाता है खौलते खौलते, और पानी ठंडा होने के बाद जब उसे बाहर निकालते हैं, तो ये चूना बुझा हुआ होता है और इसका प्रयोग खाने में होता है। तो आज हम उसी चूने का उपयोग करेंगे, यानी कि बुझे हुए चूने का उपयोग करेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये चूने का डिब्बी है। ये छोटी सी डिब्बी में 1 चम्मच के बराबर चूना है और 1 चम्मच के बराबर चूने का ही हम प्रयोग करेंगे आज। तो क्या करना है, उसी तरह से हमें 1 लीटर पानी लेना है, जैसा कि हमने लिया है, और इसमें इस चूने को, पूरे चूने को आप 1 लीटर पानी में डाल दीजिए और इसे डालने के बाद अच्छी तरह से घोल लीजिए। ये चूना निकल नहीं रहा है डब्बे से, तो इसे हम काट लेते हैं और काट के निकाल लेते हैं। तो इस तरह से कट कर लिया हमने और इसे पूरा चूने को हम 1 लीटर पानी में डाल दिए हैं और इसे अच्छी तरह से घोल लीजिए। जैसा कि हमने पहले ही आपको कहा कि हम 2 तरह से इसका यूज कर सकते हैं। पहला उपयोग जो करना है उसे हम मिट्टी में डालने में करेंगे, और दूसरा जो है वो पौधे के पत्तों में छिड़काव करने के लिए स्प्रे बॉटल में इसे भरकर हम छिड़काव करेंगे। तो सबसे पहले यदि चूने को आप पौधे में डालते हैं तो किस तरह के पौधे में इसे डालना चाहिए। जो पौधे यानी कि सब्जियों के लिए चूने का उपयोग बहुत ज़्यादा होता है, जिस सब्जियों में ज़्यादा बीज आते हैं, मिर्ची, टमाटर, बैंगन, इनमें काफ़ी बीज बनते हैं, तो उसमें कैल्शियम ज़्यादा लगता है। तो टमाटर, बैंगन और मिर्ची जैसे पौधे में हम इस चूने का उपयोग कर सकते हैं। तो इसको क्या करना है कि आप ऐसे ही मत डाल दीजिए। इस चूने के पानी को आप जड़ के किनारे किनारे बराबर मात्रा में डाल दीजिए। पौधे के जड़ में डालने के बाद इससे पोषण मिलेगा, कैल्शियम भरपूर मात्रा में इसे मिलेगी और पौधा ग्रो करेगा। और जब हम इस पानी का छिड़काव करते हैं, पत्तों में जो फंगस लग जाते हैं, जैसे मिलीबग हो गया और बहुत सारे से कीड़े आते हैं, तो उसमें हम स्प्रे करते हैं यदि इस पानी का, तो जितने फंगस हैं, कीड़े हैं, मकड़ियाँ हैं और कुछ भी कीड़े हैं, वो सारे हमारे पौधे से भाग जाते हैं, या तो फिर वो ख़त्म हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। तो इस तरह से हम अपने पौधे को इन कीड़ों से बचा सकते हैं चूने का छिड़काव करके। तो ये 2 तरह से हमने चूने का प्रयोग किया इसमें। चौथा फर्टिलाइज़र बनाने की बात हमने आपसे करी थी, वो है फिटकिरी, जो अक्सर सबके घरों में मिल जाती है। ये फिटकिरी को आप कूटकर पाउडर बना लीजिए, और पाउडर बनाने के बाद 1 लीटर आपको पानी लेना है, और 1 लीटर पानी में आपको करीब 20 ग्राम के बराबर फिटकिरी का पाउडर लेना है। उसे आप पानी में डाल दीजिए और उसके साथ 20 ग्राम के बराबर ही आपको कोई भी सिरका ले लेना है। तो जैसे कि एप्पल साइडर विनेगर हो गया, जामुन का सिरका हो गया, बहुत सारे सिरका आते हैं, मार्केट में मिल जाते हैं अभी। तो हम आज इसमें एप्पल साइडर विनेगर का हम यूज करेंगे। यह भी एक सिरका ही होता है। तो इन सिरके को मिक्स कर दीजिए। मिक्स करने के बाद जैसे कि मिलीबग हैं या कोई भी कीड़े लगे हों आपके पौधों में, तो सबसे पहले इस घोल को आप छिड़काव कर लीजिए स्प्रे बॉटल में भर के,
उसके बाद पत्ते पत्ते में छिड़काव कर दीजिएगा। किसी भी तरह के फंगस की कीड़े, मिलीबग हों या फिर मकड़ियाँ हों या कोई भी प्रकार के कीड़े हों, तो उससे ये पौधे को बचा लेगा। यानी कि आप इसका छिड़काव करते हैं तो सारे कीड़े मर जाएंगे और आपका पौधा फिर से साफ़ सुथरा हो जाएगा। और जो बचता है इसमें, उसको क्या करना है कि यदि आपको लगता है कि पौधे की जड़ में चींटियाँ लग गई हैं, तो उसे थोड़ा सा गुड़ाई कर लीजिए पौधों की, और गुड़ाई करने के बाद जड़ के आसपास इस घोल को आप डाल दीजिए। यकीन मानिए, इससे बढ़िया कीटनाशक आपको कहीं नहीं मिलेगा। और मिलीबग को बहुत जिद्दी कीड़ा माना जाता है। मिलीबग यूं ख़त्म हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। फर्टिलाइज़र और कीटनाशक हमने बनाया है घर की चीज़ों से, जो हमारे घर में अक्सर होते ही हैं। उम्मीद करते हैं ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगली बार फिर से किसी जानकारी के साथ मिलते हैं। अपना और अपने पौधों का ख्याल रखिएगा, क्योंकि मिट्टी से जुड़ने का एक अलग ही आनंद होता है दोस्तों। जय हिंद।